जब एक मंत्री खुद कूड़ा उठाने निकला। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो कुर्सी से उतरकर जमीन पर आया, वो भी कूड़े वाली गाड़ी में बैठकर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वजह, वो वीआईपी गाड़ी नहीं बल्कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूम रहे थे, वो भी चुपचाप, बिना शोर, बिना किसी तामझाम। चेहरे पर मास्क था और इरादा सिर्फ एक, सिस्टम की हकीकत को उसकी सबसे निचली परत से जानना। लखनऊ की चकाचौंध से दूर ये कहानी है कन्नौज की, जहां असीम अरुण अपनी विधानसभा में पहुंचे, लेकिन इस बार नेताओं वाला जलवा नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी की भूमिका थी। एनडीटीवी के संवाददाता रणवीर के साथ बातचीत में असीम अरुण ने बताया, मैं ये जानना चाहता था जो कूड़ा उठाने वाले हैं उन्हें असली दिक्कतें क्या आती हैं, और इसके लिए अपनाया गया तरीका था गैम्बा वॉक। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कोई अफसर, कोई मैनेजर अपने आरामदेह ऑफिस से निकलकर मैदान में उतरता है ताकि वो देख सके फैसले कहाँ फेल हो रहे हैं, नीतियाँ कहाँ धूल खा रही हैं। मंत्री जी ने जब गाड़ी में बैठकर घूमना शुरू किया तो उन्हें दो बड़ी बातें समझ में आई। पहले ये कि कूड़ा गाड़ी का स्पीकर इतना छोटा है कि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती ही नहीं, और दूसरी कि लोग गीला सूखा कूड़ा मिलाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सफाई कर्मी को खुद हाथों से अलग करना पड़ता है। अब सोचिए, एक मंत्री कूड़े की बदबू में बैठा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि कोई दूसरा इससे हर दिन कैसे जूझ रहा है। क्या आपने कभी किसी और मंत्री को ऐसा करते देखा? असीम अरुण पहले आईपीएस अफसर रहे हैं, लेकिन ये सोच और संवेदनशीलता दिखाती है कि वो अब भी पद नहीं, जिम्मेदारी में यकीन रखते हैं। उन्होंने साफ कहा, समस्याएं दिखी हैं और उन्हें अब दूर करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। कूड़ा उठाने वालों को अब बेहतर स्पीकर, बेहतर ट्रेनिंग और जागरूक जनता चाहिए, और यही अब मेरा फोकस रहेगा। अब यूपी में एक और तस्वीर वायरल हुई। आमतौर पे आप सोचिए कि कूड़े वाली गाड़ी आपके बगल से गुजरती है तो आप कई बार दो कदम पीछे हट जाते हैं कि स्मेल आ रही है, लेकिन मंत्री जी जो हैं उन्होंने कूड़े की गाड़ी में न सिर्फ बैठे बल्कि गलियों में घूम घूम के कूड़े की गाड़ी में ही बैठ के अपनी पहचान भी छुपा ली और लोगों से साफ सफाई को लेकर के जानना समझने की एक कोशिश की। मंत्री जी, ये क्या वाकया है, कहाँ का है, क्या कहाँ से आइडिया आ गया? एक जापानी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा था, काफ़ी पढ़े। इसको गेम्बा वॉक बोलते हैं। गेम्बा लूजली मतलब हुआ कार्यस्थल, फैक्ट्री, वर्क प्लेस, और वॉक मतलब ये। तो इसमें जो लोग वहाँ मैनेजमेंट के लेवल के होते हैं वो जा कर के एक शिफ्ट के लिए निरंतर करते रहते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कि क्या काम हो रहा है और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है। और भी तरीके हैं अच्छा करने के, बट ये भी एक अच्छा तरीका है। तो इसको पुलिस में मैंने कई बार यूज़ किया। जैसे मैं एडीजी 112 था तो मैंने एक शिफ्ट पीआरवी पे ड्यूटी की तो मेरे समझ में आया कि अरे तुम लखनऊ से बैठ के बोलते हो कि ये टेक्नोलॉजी में कर दो, ये कर दो, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता है इस समय ठीक से, तो कहाँ से होगा। तो ऐसी समस्याएं टॉप लीडरशिप को मिलती हैं, जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, जो हम लोग कई बार समझ नहीं। जी, जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। तो एज अ मैनेजमेंट टूल ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं इसको। तो मुझे लगा कि कन्नौज में भी डोर टू डोर कलेक्शन जो है, इसको मैं लगातार मॉनिटर करता हूँ, पर मतलब निरीक्षण के तौर पे, पर इसमें समस्याएं क्या हैं और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए गेम्बा वॉक की जो तकनीक है उसको प्रयोग किया। एक शिफ्ट में मेरे दो साथी उसमें विकास जी गाड़ी चला रहे थे, गौतम जी कूड़ा समेट रहे थे, और कुछ देर में गाड़ी में बैठा, कुछ देर बाहर बैठा। जो सबक मिला, लेसन्स लर्नड थे। पहला तो मुझे लगा कि इसमें पीछे कूड़ा उठाने वाले 2 लोग होने चाहिए तो तेज काम होगा, समय का सदुपयोग ज़्यादा अच्छा होगा। छोटी छोटी बातें भी मैं देखा, जो उसमें गाना बजाते हैं ताकि लोग आ जाएं, वो एक छोटा सा स्पीकर लगा रखा है, मोबाइल से ड्राइवर ने कनेक्ट कर रखा है। मतलब गेम्बा वॉक कैसे हमको सबक दे रहा है, इसके उदाहरण दे रहा हूँ मैं। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये बजाने के लिए मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट कर, वो अपने मोबाइल से और एक छोटे से स्पीकर से बजा रहे हैं, जबकि हमको गाड़ी में एक अच्छा, यहाँ पे सायरन की विपरीत बात कर रहा हूँ मैं हाँ, यहाँ पे ठीक लगाना चाहिए जिससे कि वो प्रॉब्लम ना हो। जो मजदूर हमारे काम कर रहे हैं उनको वीकली डे ऑफ नहीं मिल रहा है अभी, वो मिलना चाहिए। श्रम कानून का सबका पालन होना चाहिए। फिर ये छोटी सी गाड़ी ये बहुत कम चलती है, धीमे धीमे चलती है, डीजल से चलती है। अगर इसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, जो कि किया भी गया बट कन्नौज में नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो बेहतर होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। सुबह सुबह लोग घर के बाहर बैठे हैं और डीजल का धुआं का थोड़ा खर्चा भी बचा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी रिपोर्ट में पूरी बना करके मंत्री जी को भी दूंगा, नगर निकाय के, अपने नगर पालिका को भी दूंगा, अपने लिए भी रखूंगा। नागरिक और अच्छा क्या कर सकते हैं, कूड़े की छटाई जितना हमने सोची उतनी हो नहीं रही है।
कई लोग उसी हरे कूड़े में प्लास्टिक भी डाल देते हैं, फिर किसी को हाथ से हटाना पड़ता है। तो नागरिक अगर और जागरूक होंगे, जैसे अन्य शहरों में हो चुके हैं, कन्नौज के लिए हमको ये भी करना होगा। तो ये ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक जो गेम्बा वॉक है, वो हमको महीनों के प्रशिक्षण से जो नहीं सीख सकते हैं, वो 4 घंटे में सीख जाते हैं। बाकी मंत्रियों को भी कहेंगे कि अपने अपने इलाकों में घूमें, थोड़ा सा कूड़े वाली गाड़ी में या बाकी भी चीज़ों में ऐसा कर सकते हैं, ज़मीनी हकीकत समझने। ना सभी मंत्री और मैं कहूँगा सभी विधायक, ये सभी जनप्रतिनिधि और कुछ होना हो ज़मीन से जुड़े हैं। ये बात मैं आपको एक पूर्व अधिकारी के रूप में भी और अब एक विधायक के रूप में भी कह सकता हूँ, क्योंकि ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो, ना जुड़े होते तो यहाँ होते ना, और जहाँ जुड़ाव खत्म हो जाएगा तो फिर विधायकी भी खत्म हो जाएगी। तो सारे नेता इस मामले में बहुत क्रियाशील रहते हैं। कैसे क्या कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है, हम एक दूसरे से सीख भी लेते हैं। ये कहानी हमें एक सीख देती है, लीडर वही जो खुद आगे बढ़कर नीचे झुककर सबसे पहले गंदगी ही उठाए। अब सवाल आपसे, क्या अगर हर मंत्री ऐसा करता तो देश की नीतियों का हाल आज कुछ और होता? क्या वीआईपी संस्कृति को छोड़कर जमीन से जुड़ा नेता ही असली बदलाव ला सकता है? कमेंट करिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि अगली बार जब कोई मंत्री काफिले में निकले तो उसे याद रहे, नेता बनने से पहले जिम्मेदार इंसान बनना बहुत जरूरी है।